बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में याद करते हैं। हम उन महापुरुषों को कैसे याद कर सकते हैं जिन्होंने पूरे देश में, यह एक नेशनल डे है, हर डे के तरह इस शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को लिस्टेड भारत सरकार में एक ऐसा डे बनाया जिसको याद कर कम से कम लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होते हैं और वैसे सब लोगों को याद करते हैं जिन्होंने शिक्षा के दीपक को जलाकर न अपने देश को बल्कि विदेशों को भी रास्ता दिखाने का काम किया। हमारा देश इतनी तरह से जकड़ा हुआ था विभिन्न मायनों से, उन सबों को दुरुस्त करने में बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े शिक्षाविद, विचारक, समाज सुधारक में से एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको याद कर लेते हैं। उनके तेलीय चित्र पर पूरे देश में, पूरे राज्य में, बिहार में, अन्य राज्य में भी होंगे, क्योंकि ये तो हमारे बिहार राज्य के थे नहीं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति थे। ये हमारे तमिलनाडु राज्य के थे, फिर भी हमारे भारत देश के थे। बाध्य होकर, यहाँ तो कोई तस्वीर फोटो नहीं है उनकी, किन्हीं महापुरुषों की। आज शिक्षक दिवस के दिन माल्यार्पण कर लिए, नमन कर लिए, बस थोड़े ही देर, वही क्षण भंगुर, उसके बाद तो बस हो गया, भूल गए। आपको जानकारी होना चाहिए, एक समय पहले ऐसा था, जो शिक्षक शिक्षा के प्रति साथ साथ राष्ट्र निर्माण के प्रति कार्य करते थे, ना कि अधिक से अधिक जेब गर्म करने के लिए, अधिक से अधिक धन अर्जन करने के लिए, विभिन्न विषयों का विषय नाम बनाने के लिए। आज शिक्षा की इतनी स्थिति क्यों खराब हो चुकी है? प्रचुरता में निर्धनता, उस समय निर्धनता में था प्रचुरता, बात स्पष्ट दिख रही है। लोगों की मानसिकता शिक्षा में ह्रास का मुख्य कारण शिक्षा पद्धति के साथ साथ हमारे देश के नेताओं की घटिया तंत्र बहुत बड़ा योगदानकारी है। क्यों शिक्षा से मुख मोड़ लिए? शिक्षक का सम्मान के प्रति क्यों नहीं लोग जागरूक हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? फिलहाल वर्तमान समय में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल इंडिया के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि छुट्टी खत्म हो गई, ये कानून लगाया जा रहा है, वो कानून लगाया, ना छुट्टी खत्म हुई है और ना कोई कानून लगाया जा रहा है। पहले भी आप स्वतंत्र थे, अभी भी स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बात की हंसी भी आती है, पहले शिक्षक जो शिक्षा देने योग्य थे, शिक्षा कार्य करने में सक्षम थे, वही शिक्षक बनते थे और वही उन्हीं को दी जाती थी जगह। अभी
पैसे की हो और नौकरी की हो, कहने वाला कौन है? हम शिक्षक मास्टर बन गए, हो गया, हाजिरी बना लिए, अधिक कितना कार्रवाई क्या करेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, उसको ये करेंगे कि यह जो वोट बैंक राजनीतिक शिक्षा पर किया जा रहा है, नैतिकता का पतन भी खो चुका है। कुछ ऐसे शिक्षक के कारण, सभी शिक्षक दोषी नहीं है, का है सभी, जब एक हाथ की उंगली सृजनहार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी भगवान अलग अलग कर दिए, तो शिक्षक भी अलग अलग हैं। बहुत ऐसे शिक्षक अभी भी हैं, वही 20-25% अधिक से अधिक जो कि योग्य हैं, और वह बाध्य होकर मुख मोड़ कर जहां तक चल बन सकता है अपना ड्यूटी का निर्वाह करके न घर आ जाते। लेकिन कुछ शिक्षा की घटिया पद्धति तंत्र ने शिक्षा की बदहाली में इस तरह से निवेश कर दिया है, वैसे सब लोगों को दे दिया कि जिसके बारे में कहा क्या जा सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं लोचना विहीनस्य दर्पणः किं करोति। ना उसको शिक्षा के बारे में कभी अध्ययन है, ना जीवन भर होगा, ना कभी सरकारी विद्यालय में पढ़ा है, ना कभी सरकारी विद्यालय का दर्द समझ सकेगा। जिस भी प्रक्रिया से हो, जो गरीब व्यक्ति हैं जिनके पास शिक्षा और पैसे की साधन नहीं, कहां से कागज लाएगा? बीएड, डीएड, डिप्लोमा, ट्रेनिंग विभिन्न तरह का। लेकिन बहाली निकालने से पूर्व कुछ ऐसे लोग जो पहले भी अंग्रेज ऐसा कार्य करते थे देश में, अपने ढंग के लोगों को हर एक जगह फ्री फुल व्यवस्था में पुख्त कर देना, अपना कार्य करना। लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के अलख को जगाया, इसलिए पूरे देश में इनको याद करते हैं और याद करते रहेंगे। इन्होंने गलत नीति का विरोध करके अपने शिक्षा रूपी मूल मंत्र से उसको कितना दूर दे आया कि आज कितना चढ़ के राजनीतिक करते हैं, विद्यालय में भी ये करते हैं, वो करते हैं, करने का शिक्षा देने का काम, छात्र को सही निर्देश देने का काम, राष्ट्र निर्माण करने का काम, तो राजनीतिक की बात, जातिवाद की बात और विभिन्न तरह की गप खिस्से की बात शिक्षा से संबंधित कहाँ बात? ये वो है 20,000 मिल रहा है, किस तरह से 50,000 महीना हो, बढ़ते रहे पैसा निश्चिंत से, मतलब देश को खोखला करके खाते रहना और नैतिकता का पतन खो जाना, ये सब सही शिक्षक का कर्तव्य निष्ठ नहीं है। लेकिन हम उन गुरुओं को सतत नमन करते हैं, हजारों बार उनकी विनती करते हुए उन सभी गुरुओं की तस्वीर हमारे हृदय में भी बसा हुआ है, जिनके कारण हम कुछ स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा रूपी अपनी मंत्र से इस दिल को सींचा है, इस तरह से सींचा है कि जिसके बारे में मैं अपने मुख से क्या बखान कर सकूं। इसलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहता है? विष्णु के अवतार में है, विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में। शिक्षक ही तो सब रास्ते को बताए, लेकिन शिक्षक विभिन्न तरह की बात को भी पता। कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खानां मूर्खत्वं। अगर आप सही उपदेश दीजिएगा, आपके सही उपदेश को अगर लोग नहीं मान रहे हैं, उसको इस बात की उल्टा
चुभती है। पहले हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष अपने उपदेश से, अपने शिक्षा रूपी बातों से सबों को जगाकर राष्ट्र का निर्माण किया, शिक्षित बना। तभी अभी चढ़ बढ़ के कहते हैं हम शिक्षित हैं, हमारा अधिकार ये है, हमारा संविधान ये है, हमारी किताब ये है, हमारा कानून ये है। कहाँ था पहले कुछ? सब कुछ तो उस बाहरी के शासन के तंत्र में था, जिसको हटाने में कौन काम किया? ऐसे सब लेखक, विचारक, समाज सुधारक, वेद वेदांत के ज्ञाता लोगों में सही भावनाओं को बसाकर शिक्षा को जगाने का काम किया। फिर भी लोग अभी भी शिक्षा की ओर उतना नहीं जगे हुए हैं जितना चाहिए। क्या तो प्रचुरता में निर्धनता, और उस समय निर्धनता में था प्रचुरता, पैसा भी नहीं मिलती थी, कोई उतना सुविधा भी नहीं था, फिर भी शिक्षा बहुत सुपर क्लास। अभी अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक प्रचुरता, विभिन्न तरह की लाभ, फिर भी शिक्षा के नाम में खोदी पहाड़ निकली चुहिया। शिक्षक भी कम थे, शिक्षा बहुत बढ़िया। अभी ढेर जोगी मठ उजार, अधिक से अधिक शिक्षक हो गया, शिक्षा चला गया ताक पर खाक छानने के लिए। ये सब किनकी दोष है? सही और योग्य लोग किसी भी कार्य की ओर प्रशस्ति करेंगे, कार्य भी अच्छा होगा। और शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद अन्य चीज। और राजनेता जो है वो तो जान ही रहे हैं, वो तो सर्वोपरि है। ऐसे होना चाहिए सभ्य और कर्तव्यनिष्ठ, निस्वार्थ कार्य करने वाले, देश में प्रगति लाने वाले। ये नहीं कार्य कर रहे हैं और कैसा विद्या विवादाय धनंग मादाय, अशक्ति परेशान परिपीड़ना, खलस साधु विपरीत में तक अज्ञाना दाना चौरक्षणा। होना कैसा चाहिए? देश में रहने वाले पूरे भारतीय तो फल खाएं जिस वृक्ष के, गंदे की ने पात, धर्म हमारा वही है, जल है उन्हीं के साथ। जो शिक्षा देने योग्य है, उस बच्चे जो है अधखिला फूल है, कली है, कली को जो खिलौने वाले हैं उसको कुछ देर से दूर से ही दरकिनार अलग देख रहा। किसी को वैसे लोगों को मतलब क्या कहता है, हमें नौकरी चाहिए, या ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, बर्बादी की राह पर चला गया। कुछ ना कीजिए और बर्बाद ही होते रहेगा शिक्षा। क्या है शिक्षा की पद्धति? और शिक्षा चलाने वाले ही ऐसा कार्य कर चुके हैं और करते जा रहे हैं। बीपीएससी द्वारा कीजिए कि यूपीएससी कीजिए, कुछ कीजिए, उस सब से कुछ नहीं होने जाने वाला होता है। जिस तरह कौवा नहीं मोर बन सकता है और बगुला नहीं हंस बन सकता है, और प्रकृति दिया हुआ है। जैसे नीम का वृक्ष नहीं आम का वृक्ष बन सकता है, अन्य वृक्ष है, उसी प्रकार सबों के पास अलग अलग देन है शिक्षक का। शिक्षा लेने की चेष्टा होनी चाहिए, न कि सभी जो है दूर विलायत विदेश से ही शिक्षा पाकर के इतना आगे हुआ। जिनकी जहां तक पहुंच है, जिनका जहां तक कर्तव्य है, लेकिन हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रहना चाहिए, समाज के प्रति समर्पित भाव रहना चाहिए। शिक्षा से सही दिशा निर्देश देनी चाहिए, न कि अपने स्वार्थ में संलिप्त होकर आग लगे तेरे झोपड़ी में हमको दो पूरी से काम। कहने का तात्पर्य यह है आज शिक्षा की क्या स्थिति है।
लोगों में देखा जा रहा है हर चीज। नए से नए फरमान, विद्यार्थी को मारिएगा फूल से पूजा करेगा, बिना पिटाई किए, बिना छड़ी से कभी सीखने का है ना। कोई आदेश दिया है, कौन आदेश देने वाला है? हम आज शिक्षक दिवस के दिन पूरे शिक्षक से अपील करते हैं, शिक्षा में प्रगति में आपको जो भी कार्य अपनाना पड़े खुल के सीधा कीजिए। पिटाई पिटाई जो भी आपको कार्य हो, लेकिन शिक्षा कार्य हो, गलत कार्य नीति का सीधा बहिष्कार करें। इसके लिए आपको शिक्षा पद अगर भी त्यागना पड़े, वैसे सब जो है पद और शिक्षा पैसा के लोभ में रहना ही बेकार है। ऐसे सब थे हमारे देश के पहले महापुरुष, जिन्होंने इन सबों हर सारा चीज को त्याग किया, तो बाद में उनकी पूजा होने लगी, सुशोभित हुए, 2 बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति बने, अन्य कार्य बहुत देश रत्न से कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर ये भी उस ब्रिटिश शासन अंग्रेज के चाटुकार बने रहते, आज इनकी इतनी नाम होती नहीं। इसलिए यह नाम आधार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। ऐसे सब लोगों को भी सुमर कर अगर शिक्षक थोड़ा कार्य अपनी दिशा को थोड़ा बदल देंगे, तो गलत कार्य करने वाले की सारी बात खत्म हो जाएगी। अगर शिक्षा सही रहेगा, सही लोगों की हर एक जगह चुनाव होगा। शिक्षा बर्बाद रहेगा, लाख कुछ कीजिएगा, हमारा देश और राष्ट्र कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। बात तो वैसे बहुत है, मैं विशेष क्या कह सकूं। मैं तो एक अभागा, एक चाइल्डहुड शिक्षा के रूप में जहां तक होता है, जिसका कि कोई नहीं है, मैं ऐसे गुरु जो जिन्होंने सींचा है उनको याद करते बाद हमारी बात नहीं रुक सकी, फूट पड़ी। जो भी गलती और सही होंगे, अगर हमारी बातों से सहमत होंगे, हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। वैसे तो हम बनाते ही रहते हैं यदा कदा, और चाइल्डहुड से जब मेरा शिक्षा क्षेत्र है, और हम आज ही नहीं, मेरा आंतरिक संकल्प है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक मैं शिक्षा का कार्य करते रहूंगा और सही निर्देश देने का काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय शिक्षक दिवस, जय देश और जय राज्य हमारा बिहार, और हमारे शिक्षा के प्रति जागरूक लोग अधिक से अधिक शिक्षा को आगे बढ़ावें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय शिक्षक दिवस। यह ऐसा नहीं है कि कोई फोकस है, आंतरिक शिक्षक दिवस है, ना कोई लोभ में, ना कोई ढांढस में। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जय हमारे देश के वीर महापुरुष जिन्होंने शिक्षा को अलग जगाए, उनको मैं सत सत नमन आज शिक्षक दिवस के अवसर पर करते हैं।